फैक्ट्री किसी और से भी आप इसका निरीक्षण करवा गए। जिन गरीब परिवारों के मकान खत्म हुए, गिर गए, किसी में तेड़ आ गई, उनका पूरा करने का काम करें। आप देखो 10,000 की या राशि की बात करी कई जगह, 10,000 में तो कोई मकान की तेड़ भी बंद नहीं होती। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक तो मुआवजा भी बढ़ाएं और एक जो अधिकारी हैं बने उनके तहत उनका मुआवजा करा गए और उन मकानों को पूरा करा मकान बनवाए जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जो बात कही ये जवाब में भी लिखा गया है कि 22 तारीख तक हमारे पास जो रिपोर्टेड बड़ौदा का डाटा था क्षतिपूर्ति पे, वो था कि वहां पर 12 मकान और एक एनिमल शेड की रिपोर्टिंग क्षतिपूर्ति के माध्यम से गई है। 25 तारीख को संध्या 5 बजे क्षतिपूर्ति पोर्टल बंद किया गया है। जब तक जो डाटा हमारे पास आया है, बड़ौदा में 22 मकान और एक एनिमल शेड है। माननीय सदस्य ने जो बात कही कि भी गरीब आदमी के पास आज डाटा अपलोडिंग की जो फैसिलिटी है, फैसिलिटी हर गांव में CHC सेंटर है, व्यक्ति को स्वयं नहीं डालना पड़ता। मगर कई जगह ये विवाद हमारे सामने आया कि वहां पर प्रॉपर्टी आईडीज गांव के तो हमारे स्वामित्व के बाद बन गए, पर जो पंचायत की भूमि या प्राइवेट भूमि में गांव के बाहर किसी ने मकान बना रखा था, खेत में मकान बना रखा था, उनके प्रॉपर्टी आईडीज जो थे वो वहां पर नहीं बन पाए। तो इसके लिए आज मैं ये निर्णय लेता हूं कि हम SDM लेवल पर मैन्युअली अगर कोई व्यक्ति इसको अपलोड करना चाहे तो उसकी परमिशन दे देंगे और अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो अपना डाटा रिपोर्ट कर सकता है। जहां पर आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपया, आप खुद अपने जो सामने कागज है उसमें अगर पढ़ पाए तो लिखा हुआ है कि उसके अंदर अगर पार्शली डैमेज या माइनर डैमेजेस है, अगर किसी का 15% से ज्यादा घर का नुकसान है तो उसको 1,20,000 तक का भी प्रावधान है। तो दोनों तरीके से जिन जिन के डाटा हमारे पास अपलोड आएंगे, केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, सभी SDMs को डायरेक्शन दे दिए जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जहां एक्सेसिव रेनफॉल या फ्लड के कारण किसी भी घर को पार्शियल डैमेज या फुल डैमेज हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। धन्यवाद धन्यवाद। नहीं वो पूछ लिया उन्होंने, उनका था क्वेश्चन। नहीं फिर पूरे अगर वहीं का उन्होंने स्पेसिफिक पूछा, एक नहीं मेरी बात सुनिए। उन्होंने स्पेसिफिक अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में पूछा। अगर उनकी विधानसभा क्षेत्र के बारे में, हाँ उन्हीं की विधानसभा, हाँ बिल्कुल। अध्यक्ष जी, ये जो है मैं इसका जवाब पढ़ रही थी, माननीय जो हमारे विधायक जी ने ये प्रश्न रखा है उसमें लिखा है इन्होंने, डिसबर्समेंट ऑफ कॉम्पनसेशन शैल बी कैरिड आउट आफ्टर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड द नॉर्म्स आर एज बिलो। और अभी खुद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही कि फुल्ली डैमेज हाउसेज एंड सिवियरली डैमेज हाउसेज अगर हिली एरियाज में हैं तो इट विल बी 1,30,000 और अगर प्लेन एरियाज में हैं जो हमारे में हैं वो 1,20,000। मैं इनसे खाली एक बात पूछना चाहती हूँ, आज महंगाई का दौर है, इतना जबरदस्त महंगाई है, पूरा फुल्ली डैमेज्ड हाउस जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं वो 1,20,000 के अंदर उसके क्या मिलेगा? वो तो उसके अंदर वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो ये तो आप कॉम्पनसेशन तो थोड़ा बढ़ाइए, ये तो जाती है उन लोगों के साथ। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी अध्यक्ष जी, आप तो जानते हो 1,20,000 में तो आपने बता दिया, आपने रिक्वेस्ट कर दी कि इसको बढ़ा दिया, नहीं खड़ी होती, इस कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए। और जैसे उन्होंने 10,000 की बात कही है, ये सत्य आजकल है क्या 10,000 में और 1,20,000 में घर पूरा बन जाएगा क्या 1,20,000 में? आप अध्यक्ष महोदय, ये तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सदस्य ने जो बात कही, पहली चीज है मकान किसका डैमेज हुआ, कैसी स्थिति में मकान बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझनी। और ये पॉलिसी कोई स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो NDRF के माध्यम से SDRF, आप सुन तो लीजिए। मैं वैसे नहीं, अगर आपको चाहिए तो इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन कर लेते। मैं तो एक चीज बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ये बात कह रही है कि आज के दिन मकान अगर प्रधानमंत्री आवास योजना में भी दिए जाते तो इतनी ही आर्थिक हेल्प एक मकान बनाने के लिए BPL परिवार को दी जाती। और उसी
राशि को देखते हुए गाइडलाइंस तय करी गई है। गरीब आदमी को आर्थिक मदद करना सरकार का लक्ष्य है और उसकी मदद करने के लिए संभावित जो राशि डिक्लेयर्ड है, मुझे लगता है वो अपना मकान उसके अंदर दुरुस्त करा सकता है और इसीलिए ये गाइडलाइंस पूरे देश भर में लागू है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे आज की त्रासदी जो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर आई है उसके अंदर भी इससे ज्यादा आर्थिक राशि शायद ही कोई दे पाए। श्री अमरजीत ढांडा जी, ऐसा नहीं है। एक बार आपने अपना देखिए, आपने अपना वो रख दिया अपना। नहीं, चलिए किरण जी, अमरजीत ढांडा जी आए नहीं। श्री घनश्याम सराफ जी, घनश्याम जी, प्रश्न नंबर 28। इतना चाहता हूं कि जवाब तो आ गया नहीं, टेबल पे आ रहा है, फिर भी आप कहना चाहते हो क्या जवाब? दे रहे जी, मुझे देना हो जवाब दे दो। वो सेटिस्फाइड है जी, वो सेटिस्फाइड है जी। ये तो क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दूंगा तब सेटिस्फाई होंगे, ऐसे तो नहीं। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बात क्या है? माननीय सदस्य ने जो पूछा, हाँ श्रीमान जी, भिवानी शहर में दादरी रोड पर एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थित है जो नगर प्रसिद्ध भिवानी द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्लांट के पास के क्षेत्र में एकत्रित किए गए भूजल के नमूनों की जांच में प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा में पाया गया तथा हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा HB कॉलोनी भिवानी में लगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश समय परिवेश वायु गुणवत्ता मध्यम या बेहतर श्रेणी में दर्ज की गई है। मंत्री जी, ये तो उन्होंने पढ़ लिया, कोई और इसके अलावा बता दो जो पूछ रहे हैं वो। इसके अलावा वो जो जानना चाह रहे ना जी, तो को आपने पूछना तो पूछ लीजिए। एक तो डंपिंग की बात की है जी, कोई स्पेसिफिक आपने जानना चाहे जी, डंपिंग ग्राउंड कहां स्थापित होगा, ये हमारा विषय नहीं है, यूएलबी का विषय है। यूएलबी ने इसका किया, तो जहां कचरा उन्होंने किया उसका उन्होंने किया। दूसरी बात है जो इन्होंने वायु की बात कही, तो अभी तक जो मीडियम है, तो जनवरी में जो है वो 168 रहा, फरवरी में 129 रहा, और मार्च में 128 रहा, अप्रैल में 127 रहा, मई में 131 रहा, जून में 126 रहा, जुलाई में 59 रहा और अगस्त में 75 रहा। अभी तक का ही है। मीडियम जो रहा वो इतना रहा। केवल 8 महीने में 17 बार ऐसा होया जब वो 200 क्रॉस करके गया। मीडियम जो माना जाता है 100 से 200 तक को ठीक मानते हैं, मतलब अच्छा तो नहीं मानते लेकिन मीडियम मानते हैं। लेकिन केवल 8 महीने में 17 घटनाएं ऐसी हैं जब वो 200 से ऊपर निकल। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपने पानी के नमूने एकत्र किए, जबकि न तो एनजीटी का कोई आदेश है आपके पास, न हमारे पॉल्यूशन बोर्ड का है। तो इस टाइप से हम यदि उनके पहले एनओसी ले लेते तो हमारे को ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आज हजारों लोग सड़कों पे बैठे हैं और उन सब का एक ही विचार है कि इसको स्थानांतरित किया जाए। और मैंने मंत्री कमल गुप्ता जी से भी आग्रह किया था, डंपिंग ग्राउंड की बात भी कही है मैंने। निर्णय ले सका जी। अगर पॉल्यूशन का तो आपका है जी, पॉल्यूशन का ग्राउंड कहाँ होगा के कारण पोल्यूशन है ना, डंपिंग ग्राउंड के कारण पोल्यूशन है। मैं एक बात बताता हूँ अध्यक्ष जी, अगर 200 से 500 मीटर तक हमारे 25,000 की आबादी है और सारी को पॉल्यूशन झेलना पड़ता है। और मैंने मंत्री जी का किसी आदमी का फोन आया था, मैंने उनको बता भी दिया था कि ये समस्या हमारे इसलिए आ रही है कि ये डंपिंग ग्राउंड जो बना है ये शहर के अंदर ही बना दिया गया है, तो शहर से बाहर किसी टिब्बे पे मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी ने जो ये बात कही है कि ये शहर के साथ बनाया गया है,
मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वो जो स्थान हमें ढूंढ कर देंगे हम इसको वहां शिफ्ट करते हैं। ऐसा है जी गुप्ता जी, अपने टिब्बों के अंदर जाएंगे, दूसरे हल्के में जाने की चेष्टा करो, आप भिवानी के लिए चेष्टा मत करो। क्यों? भिवानी ये दूसरे का एक मामला शहरी मामला है, जहां पर डालेंगे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बात ये करो। समस्या पूरे प्रदेश में जहां पर भी हम जो ये डंपिंग स्थान बनाते हैं, हमारे तो ये हर कोई जगह आपकी टिब्बे पे समस्या नहीं टिब्बे है हैं जी। ये सभी घनश्याम जी, जगह। अब आप भी भिवानी भाईचारा बोल रहा है अब, लेकिन आप किरण जी, मंत्री जी, माध्यम से मैं ये किरण कहना जी, चाहता हूं, मैं एक बात और बताता किरण हूं, जी, मैंने पानी के नो रनिंग कमेंट्री, नो रनिंग कमेंट्री, नो रनिंग शिकायत आपसे नहीं लेकिन किया है। मेरा सुझाव आप सबसे है नहीं कि जहां पर भी हम ये स्टेशन बनाते हैं तो वहीं के लोग ये कहते हैं कि यहां ना बनाओ, दूसरी जगह बनाओ। हाँ। तो इस चीज को अपने को चेक करना चाहिए। ये मैं पूरे हाउस से निवेदन करता हूं, ये समस्या और भी जगह आ रही है, 2-2, 3-3, 4-4 दफा हम बदलते हैं, तो जहां भी बदलते हैं वहीं के लोग ये प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें सबका कॉपरेशन चाहिए। पहले ये संयंत्र भवानी खेड़े में स्थापित होना था, बाद में किस कारण से आप लोगों ने उसकी जगह को बदला है, ये आप बताएं। और जो घनश्याम जी, आपकी विधानसभा का कबाड़ कूड़ा दूसरे वाले क्यों एक्सेप्ट करें? तो फिर हमारे भी तो ये कर रखा है, तो आपका है, वो तो आपके एरिया हमारे का भी यही है हाँ जी, कि हमारे भवानी का कूड़ा, भवानी खेड़ा का कूड़ा और दादरी हाँ। जो अदर जिला है उसका भी कूड़ा हमारे यहाँ पे डंपिंग होगा। वो अपने वहां आदरणीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में 13 क्लस्टर बनाए हैं, 13 क्लस्टर बनाए हैं, तो सभी जिलों में नहीं बन सकते ये। तो कोई जो 2-3 जिलों का मिलाकर एक है तो वो कोई तो स्थान होगा ही ना। तो आप कम से कम पॉल्यूशन का एक बार फिर वही बात है, आप जिससे हमारा नहीं, क्षेत्र का ऐसे नहीं, बिल्कुल भी, जो आप काम जो है भी मर्जी। ये पूरा हो जाए। हर क्वेश्चन के आप ऊपर के कमेंट्री करेंगे, ऐसा बिल्कुल ठीक ये तो भिवानी, नहीं। ये बहन जी तो भिवानी जिले की है जी, इसलिए ये बात कर रहे हैं। सीताराम यादव जी, 2 लाइन, सीताराम यादव जी, 2 लाइन। सर आंसर लेट ऑन द अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ सड़क पर रेवाड़ी टी पॉइंट से अटली टी पॉइंट तक उक्त सड़क पर भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए एक उनको आप अलग से क्वेश्चन लिख करके दो, वो देंगे निर्माण के जवाब। बारे में मैंने अलग से उनको दो क्वेश्चन लिख कर। नहीं घनश्याम जी, ये आपने क्वेश्चन पूछा है पर्यावरण मंत्री से पूछ लिया जी, आपकी समस्या का मामला आगा यूएलबी का। ये है समस्या, आप एक बार इनसे बात कर लो। चलिए सीताराम यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब ठीक। उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। नहीं श्रीमान जी। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री जी से बताना चाहूंगा कि पिछले सेशन में हमने इसी सड़क को 4 मार्गीय करने के लिए मेरा प्रश्न इस सदन में लगा था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि हम इस सड़क की व्हीकलों की मैपिंग करवा लेंगे, और उसके बाद में इन्होंने व्हीकलों की मैपिंग भी करवाई, और वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में व्हीकल उस रोड पर हैं। तो मेरा आपके माध्यम से श्रीमान उप मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इस मार्ग को लगभग 5 किलोमीटर का मार्ग है, इसको या तो 4 मार्गीय किया जाए या इस पर ऊपरी पुल बनाकर, व्हीकलों की संख्या तो बहुत ज्यादा रहती है और इसमें रोजाना जाम लगे रहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को 4 मार्गीय किया जाए या ऊपरी पुल का निर्माण किया जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने खुद के सवाल में पिछले सेशन में क्या इनने मांग रखी, आज क्या मांग रखी, दोनों बड़ी अलग है। पिछले सेशन में इनने कहा कि इसको 4 मार्गीय किया जाए, जिसके लिए हमने ट्रैफिक डेंसिटी भी चेक करा ली है। उस दौरान इनने इसी पॉइंट को स्ट्रेंथन करने के लिए एमएलए प्रायोरिटी लिस्ट 25 करोड़ में भी अपना कार्य लिख के भेजा।
जिसके लिए सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी ले ली है, टेंडर इनवाइटेड है 12.2 करोड़ का, जिससे इस पूरे एरिया को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। वहां पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों के लिए हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख के दे रहे हैं कि फॉरेस्ट की अगर हमें परमिशन मिल जाती है तो हम पेड़ काट के इस पूरे एरिया को, जो 1.5 किलोमीटर के लगभग है एक टी पॉइंट से दूसरा टी पॉइंट, इसको 4 लेन करने का जो इनका प्रस्ताव पिछले सेशन के अंदर था, उसको आने वाले समय में टेकअप करेंगे, क्योंकि आज ट्रैफिक डेंसिटी बहुत है और परमिशन आने में समय लगेगा। उसको देखते हुए इमीडिएटली 12.2 करोड़ रुपए की लागत से इसको हम स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो सड़क है ये शहर के बीचों बीच है, बस स्टैंड के सामने से है, और इसमें आपने जो 12 पॉइंट कुछ करोड़ का आपने जो बताया तो महेंद्रगढ़ तक का मार्ग है। तो मेरा निवेदन आपसे है कि जो कन्या शहर से जो रोड गुजर रहा है इसको 4 मार्गीय किया जाए, और इसकी लंबाई रेवाड़ी टी पॉइंट से उड़ानी टी पॉइंट तक लगभग 2-2.5 किलोमीटर की है, तो इसको तो कम से कम 4 मार्गीय कर दिया जाए। कहता हूं कि 4 मार्गीय का जो प्रस्ताव पिछले सेशन में माननीय विधायक ने दिया था, उसको फिजिबिलिटी स्टडी करा लिया गया है। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए परमिशन दे रहे हैं। फॉरेस्ट की क्लियरेंस आने में टाइम जो लगेगा उसका इंतजार तो हम सबको करना पड़ेगा। उसके पहले पेड़ों को काटने का काम और जो यूटिलिटीज वहां पर बिजली बोर्ड की है, कोई पब्लिक हेल्थ की है, उनकी रीलोकेशन के लिए जो फिजिबिलिटी आएगी उसके स्टडी करने के बाद किया जाएगा। मगर इमीडिएटली, क्योंकि वहां सड़क दुरुस्त करनी बहुत जरूरी है, हैवी ट्रैफिक आ रहा है, इसके लिए 12 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर अप्रूव हो चुका है और अगले 30 दिनों में वहां काम शुरू कर देंगे। धन्यवाद। हो गया, अशोक कर दिया, मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ये सड़क जो है ये तो महेंद्रगढ़ वाली सड़क की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं रेवाड़ी टी पॉइंट से उनानी जो टी पॉइंट है वो कनेड़ा नगर पालिका का हिस्सा है, और उसमें आप 7 मीटर अगर इस सड़क को बनाएंगे तो लगभग 88 फुट चौड़ी सड़क है। तो जो बीच में नाले और उसके बीच में जो कच्ची जगह रहेगी उसमें लोगों को बड़ी भारी दिक्कत रहेगी। ये मेन मार्केट की जगह है जी। तो मेरा आपसे निवेदन, आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस सड़क को 4 मार्गीय कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इतना कह रहे हैं कि इसको 4 मार्गीय करे, तो ये फिर सदन में ये भी रिकॉर्ड करा दे कि इसका टेंडर विड्रॉ कर लिया जाए और 4 मार्गीय के हिसाब से जितना समय लगे उस समय काम शुरू किया जाए। लोगों की परेशानी देखते हुए हमने इसको अकॉर्ड दी है, और कोई छोटा अमाउंट नहीं है, 12 करोड़ 20 लाख रुपए का है। और इससे मुझे लगता है प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि जो आज के दिन राइट ऑफ वे हमारे पास अवेलेबल है, जो बिना परमिशन के काम शुरू कर सकते हैं, वो प्रायोरिटी पे लेकर चले। जैसे परमिशन आएगी, जितनी वाइडनिंग उसकी 3-3 मीटर की दोनों तरफ और होनी है, वो समय अनुसार हम लेंगे। चलिए धन्यवाद। हो गया टेंडर तो कैंसिल करने की जरूरत नहीं है जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि माननीय विधायक ने आपसे रिलीफ मांगा, ना कि उसके कैंसिल करने की। हाँ जी, ये उसको इसके साथ साथ उसको वाइडन कर चुका हो। उप मुख्यमंत्री जी, आपको उस सड़क के हालात का पता है? इसके साथ विधायक सर्वे करवा लें, उस सड़क की हालत बहुत ज्यादा खराब है। साथ उसकी वाइडनिंग का भी टेंडर का चला दो। उसकी आपने कनेड़ा से और चिड़िया कह के हटाऊं कि पिछली बार की स्टडी रिपोर्ट आ गई, डिमांड है कि वाइडन किया जाए, उसको इमीडिएटली हम टेकअप करेंगे। आपने 7 मीटर तो लगेगा वो करवाया जिसको। चलिए कृष्णलाल मिड्डा जी। क्या 30 Speaker sir, state government had decided to open paramedical college in the campus of under construction Sant Shiromani Dhanna Bhagat Ji Government Medical College, Jind. However, due to shortage of land in the premises of Government Medical College, जींद, HSVP, जिसका पुराना नाम हुड्डा होता था, और मैंने ये नाम बदलवाने की मुख्यमंत्री जी को कहा, क्योंकि एक दिन मेरे पास एक आदमी आया, उसने कहा हुड्डा तो कंगाल हो गया,
मैंने कहा नहीं, हुड्डा तो मालूम माल है, हुड्डा कंगाल कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जो प्लॉट बेचता है मैं उस हुड्डा की बात कर रहा हूँ। नाम की तो मैंने कहा फिर उसका नाम हम बदल देते हैं। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को सलाह दी ये आप कि हुड्डा का नाम HSVP कर दूसरे दिया हुड्डा जाए। की बात कर रहे हैं। उसको हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट हरियाणा मैं क्यों बदलूंगा? वो हरियाणा होगा बदलवाने का? पार्सल ऑफ 7.42 एकड़ कारण पूछ रहा हूँ। ये सच बात है, मैंने आपके भले के लिए किया। बैठ जाओ। मैं कारण बता रहे हैं क्यों किया? अरे HSVP आया, बदलवाना कारण HSVP आया, पहले हुड्डा आता था, तो बताना तो पड़ेगा कि हुड्डा की जगह HSVP क्यों आया? HUDA था, पहले HUDA, हुड्डा था। HUDA, मैं हूँ हुड्डा, हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट। और वो स्पेलिंगों में कोई नहीं जाता, स्पेलिंगों में कोई नहीं जाता। मैंने तो यही कहा है कि हुड्डा को मैदान होगा, हुड्डा माला माल है। इसमें क्या गलत है? ये आपके खास मित्र हैं। आप इसमें भी आपको इतराज थे। सैनी साहब बैठ जाइए। चलो 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 चलिए सर। आगे आज आप 7.42 in sector 9 Jean for construction of paramedical college Jean, which is under consideration of the department. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि कब तक पैरामेडिकल कॉलेज का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा? टाइम लाइन नहीं, जल्दी देखिए। वो हमें जो HSVP से हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली, उन्होंने सहमति दे दी और उन्होंने ये दे दिया कि ये जमीन हम देने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी हम उसकी कीमत दे के उसको लेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक और फैसला किया है कि पहले एक एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और ये खुला करते थे। सर हमारी सरकार ने आने के बाद एक भी ऐसे कॉलेज को मंजूरी नहीं दी है और हम इसकी नीति लाए हैं। उसके लिए हम चाहते हैं कि जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने, नॉट ओनली जींद, बाकियों में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नर्सिंग का, पैरामेडिकल का हम कॉलेजेस वहां पर खोल लें। और कॉलेजेस खोलने के लिए भी जो हम पॉलिसी लाए हैं उसमें हमने कंडीशन रखी है, मिनिमम 100 बेडेड NABH हॉस्पिटल, उसका या तो अपना हो या 10 किलोमीटर में हो सर, ताकि ऐसी, इसकी जरूरत है सर, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है। लेकिन जो नर्सें पहले आ रही थी वो टीका नहीं लगा पाती थी, अब क्योंकि उनका कहीं कुछ होता नहीं था। और इसका मैंने और भी किया है कि जिस अस्पताल में ये ट्रेनिंग लेंगे वहां इनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी, ताकि पता लगे कि ये रोज जाते हैं। ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट आखिरी दिन साल के जाके साइन करा के ले गए। तो सर हमने ये नर्सिंग के भी जिनके अपने हॉस्पिटल हैं, जहां 10 किलोमीटर में NABH हॉस्पिटल है, केवल उन्हीं को हम इजाजत दे रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री किशनलाल पंवार, राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व मंत्री हरियाणा, अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। धन्यवाद। श्री दीपक मंगला जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 31 Sir, answer laid on the floor of the House. 2 सप्लीमेंट्री हो चुके, उनके 3 हो चुके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, जो हमारे यहाँ पलवल रजवा की जो लाइनिंग का काम वो लगभग हमारा पूरा हो गया, उसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन इस रजवा ये हमारा शहर के बीचों बीच जा रहा है और ये जो रजवा हमारा जा रहा है ये कैलाश नगर, मोहन नगर, महाराणा प्रताप कॉलोनी, राधा कॉलोनी, शिव कॉलोनी और हुड्डा से होता हुआ सोना रोड पर निकलता है। तो मैंने इस रोड को जो बनाने की बात की, तो जो मुझे आंसर मिला है उसमें ये बताया गया है कि ये 15 फुट चौड़ा रोड है, इसलिए ये रोड नहीं बनाया जा सकता। मैंने स्वयं वहां देखा है 20 फुट चौड़ा रोड है और हमने इस रोड को बनाने के लिए इसकी NOC, क्योंकि
ये यूपी गवर्नमेंट की मिल्कियत है। तो हमने यूपी गवर्नमेंट से इसकी एनओसी के लिए अप्लाई करवाया डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने हमें बजाय एनओसी देने के उन्होंने 2,75,75,71,000 और 71,000 रुपए का एस्टीमेट बना करके कहा है कि आप ये राशि बना दो, इसको रोड को हम बना देंगे। उन्हें इस रोड को बनाने के लिए भी कोई आपत्ति नहीं है। और ये लेटर इन्होंने हमें दिया, ये इस लेटर की कॉपी भी मेरे पास है। और ये रोड इतना जरूरी है, इससे बनने से जो हमारे शहर का जो ट्रैफिक अंदर होकर के जाता है ये बाहर की बाहर चला जाएगा। और ये पलवल में जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए इस रोड को बनने से होगी। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही वहां पर रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो भी चेक कराया गया। 15 फीट स्पेस एक तरफ है उस रजवाए के और 5 फीट एक तरफ। और 15 फीट का मतलब है अगर उसमें 2.5 फीट दोनों तरफ क्रैश बैरियर की छोड़ी जाए तो 10 फीट चौड़ी सड़क है जो कि पंचायती राज विभाग बनाता है। आज की परिस्थिति के अंदर जिस तरीके से इनने 2 मेजर रोड्स की कनेक्टिविटी के लिए ये मांग करी है, मुझे नहीं लगता कि ये वायबल होगा, क्योंकि एक एक्सीडेंटल पॉइंट भी वहां पर क्रिएट होगा। फिर भी अगर ऐसा कोई पत्र यूपी सरकार से आया है, क्योंकि लाइनिंग का काम भी और ये जमीन भी इरिगेशन विभाग की है, मैं चाहूंगा माननीय विधायक उस लेटर की कॉपी भी दे दे और इरिगेशन विभाग के अधिकारी तुरंत इस पर इसको एग्जामिन भी करा लेंगे। और अगर 2-2.5 करोड़ की लागत से एक कनेक्टिविटी बनती है जिसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता, तो जरूर सरकार आने वाले समय में इस पर विचार करेगी। मगर अगर लाइफ रिस्क आएगा और इरिगेशन विभाग की कोई आपत्ति आएगी तो यूपी सरकार को हम लिखित में ही भेजने का काम। धन्यवाद। इसमें मैं धन्यवाद मंत्री जी। और मैं इसमें एक बात ये भी जोड़ूंगा, जो ये रजवा बना है इसके साथ साथ इन्होंने तार की भी बैरिकेड्स लगाए हैं, तो कोई एक्सीडेंट भी नहीं है। मैं लेटर आया वो इनको दे दीजिए। श्री दूड़ाराम जी। प्रश्न 32 जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानित विधायक जी ने क्वेश्चन पूछा है, जिस भूमि पर धक्का बस्ती स्थित है वह भूमि जमाबंदी साल 2021-22 के अनुसार पंचायत समिति भट्टूगला की मलकियत है। पंचायत समिति की भूमि का कब्जाधारियों का मालिकाना हक दिए जाने बारे में सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं है। अध्यक्ष जी, ये भट्टू मंडी के लाडोरे के अंदर जगह है। हर जगह लाडोरे को मालिक रजिस्ट्रिया हो गई। भट्टू मंडी सब ये पंचायत समिति की जगह है। ये 60-70 साल से ये गांव बसा हुआ है। उसमें सड़कें, पानी का भी, लाइटें सब लगी हुई है। हर जगह जब लाडोरे को ले लिया, ये पंचायत समिति की जगह में ही गांव बसा हुआ है। आज से नहीं, जब से गांव बसा हुआ है। तो जब और जगह लाडोरे मालिक बना रहे हैं तो इसको पंचायत समिति रेगुलेशन दे दिया, तो यहां भी मालिक बनाया जाए इन लोगों को, ताकि वहां सुविधा मिल सके। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है मंत्री से, ये गांव सारा पंचायत समिति की जमीन में बसा हुआ है जी स्पीकर महोदय जी, ये इसलिए दिक्कत आ रही है उन लोगों को। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा, जितने भी वहां परिवार बसे हुए हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो 40-50 सालों से सारी सुविधाओं के साथ उनके हाउस बने हुए हैं, लेकिन किसी ने भी जो हमारे स्वामित्व योजना के तहत उन्होंने अपना दावा भी दायर नहीं किया, किसी ने वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। उसके बाद भी हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। मैं मंत्री जी, आप स्पीकर साहब, मैं यही कह रहा हूँ, ये पंचायत समिति की जगह आज से नहीं, जब से भट्टू देखिए गांव बसा जब से है ये, और सब लाल डोरा ने सबको मालिक बना दिया। सरकार से मेरी आप मुख्यमंत्री यही है, लाल डोरा की जमीन के वो खुद मालिक थे। नहीं, लाल डोरे के अंदर है पंचायत समिति, उनकी मलकियत थी जी, ये पंचायत समिति की। मैं यही कह रहा हूँ, पंचायत समिति में गांव बसा हुआ है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उस जमीन को उनके नाम करें। ऐसा जी, ये मैं यही कह रहा हूँ, ये गांव सारा का सारा पंचायत समिति के में बसा हुआ है। इसमें वहां पंचायत की जमीन नहीं है। हाँ जी, इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा ये इसमें चर्चा, ये सवाल आप जवाब देना मेरे तो, ये जो चर्चा है लाल डोरा, रोज बयान आते हैं खत्म कर दिया हमने लाल डोरा। मैं मंत्री जी से पूछता हूं, कोई एक भी सिजरा ऐसा दिखा सकते हो जब लाल डोरा खत्म किया हो? एक गांव का भी दिखा दो मेरे को। बिल्कुल जी, एक गांव का भी दिखा दो।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, एक्ट है, ट्रांसफर का आप पंचायत को कैसे राइट दे सकते हो? जो इतनी पुरानी काबिज है, वो ओनरशिप है उनकी, तो उनको आप दोबारा कौन सरपंच करवा सकता है? क्या पंचायत करा सकती है? मेरी जमीन का नाम किसी का रजिस्ट्रेशन करा किसी करा लो। मैं अध्यक्ष माने नेता प्रतिपक्ष ने बात करी, सिरसी गांव है करनाल के अंदर, जिसको 26 जनवरी 2020 को पूरी तौर पर लाल डोरा मुक्त कर एक प्रॉपर्टी की मलकियत रजिस्ट्री के साथ करवाने का काम किया था। 25 लाख के लगभग रजिस्ट्रीज प्रदेश के अंदर डीड्स के तौर पर भी बनी है। 5 लाख के लगभग 4,94,000 टू बी स्पेसिफिक रजिस्ट्रियां बन चुकी है। बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस उसका अपलोड हो रहा है, और उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इमीडिएटली डीड बनाने के लिए